नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अलमारी तो आप सभी के घर में होगी ना, और तिजोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहाँ रखते हैं आप अपने सोने चांदी के आभूषण, जेवर और अपने धन को? यकीनन आप सभी कहेंगे कि अपने घर की तिजोरी में। और आजकल तो चोरी डकैती के डर से लोग अपनी अलमारी में ही एक गुप्त तिजोरी बनवाने लगे हैं। तो एक साधारण सा सवाल आप लोगों से पूछना था कि क्या तिजोरी में रखा हुआ पैसा आपका बढ़ता है या फिर उतना का उतना ही रहता है? तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर अपने घर की तिजोरी में कोई गुप्त चीजें रखने से आपके धन से जुड़े हुए रास्ते खुल सकते हैं और आप मालामाल हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? तो बस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गुप्त चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी तिजोरी में रखना चाहिए और तिजोरी में इन चीजों को रखने से क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने तिजोरी के धन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के साथ करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी धर्मार्थ में। जय श्री राम, जय सीताराम। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले के जमाने में लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गड्ढा खोदकर गड्ढों में गाड़ कर रख देते थे, लेकिन आजकल तो चोरी डकैती इतनी बढ़ गई है कि लोग 7 तालों में अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं। खासकर महिलाओं को अपने आभूषणों से बहुत प्यार होता है, तो वह अपनी ही अलमारी में एक गुप्त तिजोरी बनवा लेती है और उसी में ताला लगा कर रखती है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको कोई ऐसा जादुई उपाय बता दें जिसे महिलाएं अपनी तिजोरी में रख दे तो वह मालामाल हो सकती है? तो कैसा रहेगा? आप लोग सोचेंगे कि क्या वास्तव में तिजोरी में ऐसा कुछ रखने से धन दौलत लगातार बढ़ सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है। और यही उपाय तो हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को बताया। दोस्तों, तिजोरी घर का वह कोना होती है जहाँ पर हम अपनी सारी कीमती चीजें सबसे छुपा कर रखते हैं, और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। इसीलिए हम तिजोरी में ताले लगा कर रखते हैं। लेकिन महिलाओं के पास धन को जोड़कर रखने की अद्भुत शक्ति होती है, और जब भी पुरुषों को धन की जरूरत होती है तो घर की महिलाएं आर्थिक मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ी रहती हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी कि हमारे बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि महिलाओं को ऐसा उपाय पता होना चाहिए जिनसे वह अपने घर के पुरुषों की और ज्यादा मदद कर सके और उनके घर में धन दौलत लगातार बढ़ सके, क्योंकि धन की आवश्यकता तो कुबेर और लक्ष्मी जी के अलावा सभी को होती है। तो महिलाओं को ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस तिजोरी में वह अपने धन दौलत, अपने कीमती आभूषणों को रखती है, उस तिजोरी में रखने के लिए उन्हें पोटली बनानी है, और ये उन्हें शुक्रवार वाले दिन करना है। इस पोटली को बनाने के लिए सबसे पहले महिला को एक नया पीले रंग का कपड़ा लेना है। बाजार से 7 कौड़ियाँ और 7 गोमती चक्र लेकर आने हैं। इसके बाद आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 12 केसर के दाने लेने हैं और एक नया चांदी का सिक्का लेना है। अब इन सभी को 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठ और 12 केसर के दानों को और चांदी के सिक्के को उस पीले कपड़े में बांध लें। अब इसे एक पोटली में रखकर अपनी तिजोरी में रख दें, और यह उपाय आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना है। और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि लक्ष्मी माता आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके अलावा गुरुजी यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी माता को और कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप कुबेर महाराज की एक प्रतिमा की पूजा करके उसे तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर शुक्रवार को आपको कुबेर जी की पूजा करनी होगी, क्योंकि अगर आपने ईश्वर को अपने घर में स्थान दिया है तो उनकी सेवा भी जरूर करनी होगी। इसी के साथ गुरुदेव ये भी कहते हैं कि महिलाएं अपनी तिजोरी में एक और चीज रख सकती हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है कि जो किन्नर समाज होता है, जब भी आपको कोई किन्नर दिख जाए, उनका आशीर्वाद लें और उनसे एक सिक्का मांग ले। अब 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का जो भी आपको किन्नर दे, उनसे आशीर्वाद के साथ मांगे। आप इस सिक्के के साथ आपको किन्नर से पीले चावल भी लेने हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने घर से थोड़े से चावल लीजिए, उन्हें हल्दी से पीला कर ले
और वो चावल किन्नर को दे दे और उनसे चावल के कुछ दाने वापस मांग ले। और अब इन चावल के दानों को और उस सिक्के को लाल नए कपड़े में बांधकर आपको तिजोरी में रखना है, या फिर आप उस जगह भी इन्हें रख सकती हैं जहां पर आपके पैसे रखे हुए हैं। ऐसा करने से लगातार आपके घर में पैसों की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि किन्नरों को भगवान का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। किन्नरों का दिया हुआ आशीर्वाद और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि कभी भी अपनी तिजोरी को गंदे हाथों से स्पर्श ना करें। महिलाएं माहवारी के दौरान अपनी तिजोरी में हाथ ना डालें, धन दौलत और आभूषणों को ना छुएं और झूठे हाथों से या फिर गंदे हाथों को तिजोरी में ना डालें। इसी के साथ गुरुदेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया कि महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि तिजोरी में लोहे या प्लास्टिक की वस्तुओं ना रखे। लोहा प्लास्टिक आपकी धन दौलत को क्षीण कर देते हैं। दीपावली पर तिजोरी में सभी जेवरों को निकालकर उनकी पूजा और शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बना कर रखती है। दोस्तों, गुरु जी हमेशा अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने महिलाओं को कई ऐसी बातें करने को कहा जिन्हें करने से वह अपने घर में आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाएं, पैसा कमा कर लाएं, बल्कि वह अपने सत्कर्मों से भी घर में मदद कर सकती हैं। गुरुजी ने कहा कि महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि घर में निरंतर रूप से साफ सफाई होती रहे। मकड़ी के जाले घर में ना लगे, क्योंकि मकड़ी के जाले दरिद्रता की निशानी होती है। इसी के साथ लक्ष्मी जी का अपमान कभी भी ना करें। जो रुपए पैसे होते हैं उन्हें कभी भी पैरों में ना आने दे, या फिर कभी भी पैसों का अपमान ना करें, क्योंकि अगर आप अपने धन का निरादर करते हैं तो यह साक्षात लक्ष्मी जी के निरादर करने के समान है। महिलाओं को शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग का फूल बहुत प्रिय है, तो गुलाबी रंग का फूल माता लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। उन्हें कोई मीठी चीज बनाकर उसका भोग लगाएं और माता से प्रार्थना करें कि लक्ष्मी माता हमारे घर में हमेशा बनी रहे। और अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ एक घी का दिया रोजाना जरूर जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शाम को सूरज ढलने के बाद जब दोनों समय आपस में मिलते हैं तब माता लक्ष्मी विहार करने के लिए निकलती हैं। तो अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर दिया जला होगा, बाहर मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले हुए नहीं होंगे, कपड़े फैले हुए नहीं होंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। अब माता लक्ष्मी चंचल होती है, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी आपकी ही है। इसके लिए आपको अपने घर में साफ सफाई रखनी होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी साफ सफाई में ही वास करती है। इसी के साथ यह ध्यान रखें कि जिस तिजोरी में आप अपने धन दौलत को रख रहे हैं, उस तिजोरी में एक पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर 2 लौंग जरूर रख दीजिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी आपके घर में रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी कभी भी आपसे नाराज ना हो, ताकि आपके घर की धन दौलत लगातार बढ़ती जाए और आप तरक्की करते रहे। गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया कि सबका कल्याण हो और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम जी।